आपके महागठबंधन के मूल जो प्रेसिडेंट थे, जो चेहरा हो रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने एक झटके में आप लोगों को छोड़ दिया। ये क्या हो गया? कोई खास बात नहीं हुआ, लोगों को इतराना नहीं चाहिए, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने भाई शिवपाल यादव और जनरल सेक्रेटरी नंदा जी को भेजा और क्लियर कट मैसेज उन्होंने दिया यहाँ की गठबंधन नीड ऑफ द आवर है। ये बिहार के चुनाव पर सारे देश का ही नहीं, दुनिया भर की निगाह लगी हुई है यहाँ पर। तो क्या हो गया? वो तो आपके रिश्तेदार भी हैं। मैं बता रहा हूँ, सुना करो कृपा करके। किन्हीं कारणों से कुछ लोगों ने गुमराह किया, हमको सब पता है, और गुमराह किया तो ऐसे लोगों को मतलब हम जानते हैं और बताएंगे माननीय मुलायम सिंह जी को। या जो लोग बोलते हैं कि सीटों के मामले में कभी भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने सीट का मांग नहीं किया हम लोगों से। तो माननीय मुलायम सिंह यादव को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी भी जोर नहीं डाला कि हमको सीट समाजवादी पर। उनकी एक ही भूख, एक ही इच्छा कि भाजपा को रोका जाए, भाजपा को रोका जाए। उसके लिए हमारा, आप जानती हैं कि बहुत लोग ये भी प्रचारित करते थे कि लालू यादव तो नीतीश कुमार को मानेगा ही नहीं। किसने बीच में आग लगाई है? क्या हो गया? दो समधियों के बीच में क्या हो गया? अरे दो समधियों में बहुत बात का झटक फटक चलते रहता है, कहीं कुर्ता का, कहीं पैजामा का, कहीं धोती का, कहीं छाता का, ये सब चलता रहता है। हम लोग बात करेंगे, उनसे संबंध हमारा कभी खराब हो सकता है क्या? या नीतीश कुमार का 100 सीट मेरा, 100 सीट नीतीश कुमार का, ये दोनों मुलायम सिंह जी का ना सीट है, 200 तो उन्हीं का सीट है। आपने इतने साल तक नीतीश कुमार को इतना कोसा, उन्होंने आपके बारे में क्या क्या नहीं कहा, उन सब के बावजूद आज आप लोग साथ में आ गए। आपने क्या जहर पी लिया इस रिश्ते के लिए? जहर नहीं पिया। सांप्रदायिकता इस देश में खाज खुजली और दिना है। सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए लालू यादव ने, माननीय मुलायम सिंह और सब लोग इकट्ठा हुए। और आज से नहीं, आपको ये कोई, दिस इज नॉट न्यू थिंग, नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि हमने सरकार को गंवाया है, बीपी सिंह को गंवाया है, हम एक साथ थे, हम सब लोग इकट्ठे थे, बीजेपी भी थी, बीजेपी का समर्थन था दिल्ली के सरकार में, लेकिन हमने कोई परवाह नहीं किया और लाल कृष्ण आडवाणी जी के नकली रथ को यहीं समस्तीपुर में हम स्टॉप किया और गिरफ्तार करके जेल भेजा। यहाँ मारा हम छक्का और वहाँ पर बीपी सिंह आउट हो गए। इस रिश्ते को क्या अवसरवादिता बताया जाए? क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों का शायद वोट बैंक मिल जाता है, तो वो बहुत नहीं अच्छी बात है ना। देखो, सबका उद्गम स्थान लालू यादव है, चाहे नीतीश कुमार जी हो या कोई हो, हम एक ही परिवार के लोग हैं। बार बार मैं बोलता हूं कि वो मेरा छोटा भाई है नीतीश कुमार, और किसी ने अगर अपहरण कर लिया नीतीश कुमार का, तो उस अपहरण से हम मुक्ति दिलाई और हम वहां से निकाले। अब मान लो हमारा भाई लालू जी, आपने या हमारा भाई या बच्चा जांग पर बैठ के पेशाब कर देगा तो जांग काट के फेंक दे क्या? बीजेपी और नरेंद्र मोदी यही तो सवाल पूछे कि भाई ये बता दीजिए कि कौन है चंदन कुमार और कौन है भुजंग प्रसाद। तो आज लालू प्रसाद से ये पूछ लेते हैं कि उन्होंने किसको चंदन कुमार बनाया है और खुद। अरे चंदन है भारत, भारत के हिंदू मुस्लिम, और नरेंद्र मोदी हैं भुजंग। लेकिन लालू जी, ईमानदारी से देखिए, जब आपने मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को स्वीकार किया था, तब आपने भी लालू जी सबके सामने, मीडिया के सामने, देखिए कैमरा झूठ नहीं बोलता है, आपने कहा था कि जहर पीना पड़ा तो हम पिएंगे। आपने नीतीश कुमार के बारे में कहा था जहर का घूंट आपने पिया। बिल्कुल, ये जो बात बोले हम डिक्लेयर किया हम लोगों ने, सुन लीजिए पहले आप बात। माननीय मुलायम सिंह जी पीसी किए अपने घर में, मैं भी था, और वहीं पर हम लोगों ने, मुलायम सिंह यादव जी ने ऐलान किया कि नीतीश कुमार जी अगला मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उसी संदर्भ में हमने कहा कि इसके अलावे अगर कोई बात करता है और भी कोई हर्डल पैदा करना चाहेगा इस रास्ते में, लालू के रास्ते में, जहर का प्याला भी अगर होगा वो भी पी के सांप्रदायिक ताकतों को हम दरकिनारा करेंगे। संदर्भ ये, हम दिया गरीबों को आवाज ही नहीं देखे हैं, हम दिया गरीबों को आवाज, तो तुम बोलते हो जंगल राज, ये नहीं देखा क्या आपने?
ये तो रोज एडिशन बदलते रहते बीजेपी वाले। कल तक नरेंद्र मोदी जी का कमल छाप ऊपर था, अब उंगली हो गया ऊपर, कमल छाप हो गया नीचे। वो चाहे कुछ भी कहिए, आप कुछ भी कहें, लेकिन आपके साथ ये मुद्दा जो है कि लालू राज का मतलब जंगल राज, ये तो चिपक लिया। चिपक कहाँ से गया? लालू यादव को जितना ही जंगल राज बोलोगे उतना ही मेरा वोट और उग्र होगा, बढ़ेगा। ये जंगली राज जब गरीब, पिछड़ा, दबा कुचला सब को बोलता है कि सब जंगली है, पता लग गया होगा लोगों को। वो तो और ऐसा रैली हुआ कि कुलप्स मतलब हवा निकल गया भागलपुर में प्रधानमंत्री का। समय उतना नहीं है, डॉक्यूमेंट लेकर मैं नहीं आया हूँ। इस देश में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। जो सर्वे हुआ, जातीय जनगणना जो हम लोगों ने करवाया कंपेल करके, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, हम सब कूद पड़े पार्लियामेंट में कि जब आपका हमारा जन्म नहीं हुआ था, जितने लोग बैठे हुए हैं, तो 1931 में अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराया था। 84 साल के बाद पहली बार हम लोगों ने कहा कि जातीय जनगणना कराओ। आप लोगों ने ब्लेम किया कि देखिए त्रिजातवाद, ये फिर जात पात फैला रहा। वो नहीं, हम ये जानना चाहते थे कि इस देश में हर जातियों को गिनो, गिनती करो। मोर का गिनती, शेर का गिनती, मोरनी का गिनती, हाथी का गिनती, अजगर सांप का गिनती हो गया, मनुष्य प्राणी का क्यों नहीं किया? और इनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है? आपका जो डिमांड था कि आप कास्ट सेंसस को बाहर कीजिए, उसको तो निगेट कर दिया, उसको तो मोदी जी ने, उसके ऊपर तो चुप्पी है, तो क्यों नहीं? क्यों चुप? इसीलिए वही तो पूछ रहे इसीलिए हैं आप, उसके लिए उसमें इसलिए चुप्पी साध लिए कि जितने भूमिहीन परिवार हैं, हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। 51% जो दहाड़ी मजदूर है, जो 6 करोड़ से बेसी लोग एक भीख मांग के खा रहा है। हम यही जानना चाहते हैं कि कौन जात का लोग है। जाति उसमें लिखा हुआ है, ब्राह्मण है, राजपूत है, कायस्थ है, कौन है बताओ? यादव है या कौन जाति का लोग है? इस देश में गरीब और दबे कुचले लोगों के साथ अन्याय हुआ। ये सेंसस निकलेगा तो लालू जी को, नीतीश जी को इस इलेक्शन में उसका फायदा मिलेगा? नहीं, फायदा नहीं। ये इलेक्शन का ये 2 महीना अब बात सुनिए। ये लड़ाई नहीं, लालू जी बात पर आइए। आप इसलिए इलेक्शन से पहले इसकी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कास्ट के नाम पर वोट होगा और वो वोट आपको चाहिए। अरे कास्ट के नाम पर कैसे नहीं वोट होगा? कैसे नहीं होता? आप बताओ, कौन बोलता कि कास्ट के नाम पर वोट नहीं देता? कौन है गैर कास्ट होकर वोट देता है? यही तो आरोप है आपके ऊपर। नहीं, आप लोगों पर यही तो आपकी, आप घूम फिर कर 360 नहीं, आप हिंदू मुसलमान करिए, आप हिंदू मुसलमान करिए, हिंदू मुसलमान पर बजट अपना वोट ठीक करिए। हम पिछड़े दबे कुचले मंडल के लड़ाई कमंडल के खिलाफ बोले तो हम कास्टिज्म कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की आप बात करते हो प्रधानमंत्री, सुनो, आपने इस तरह का बात किया। क्या हालत है गुजरात में? शूट एंड साइड, कितने लोग मारे गए, सारा गुजरात का भंडा फोड़ हो गया मुल्क भर में, दुनिया भर में। सत्ता हासिल करना चाहते हैं और बोलते हैं लेकिन गरीबी है, महंगाई रोकेंगे। कहाँ गया काला धन? कहाँ गया जुआ जुगती का हर साल 5 करोड़ लोगों को नौकरी देने का? जादुओं पर है, सबका ध्यान है जदुवंशियों के ऊपर। जादू का वोट कैसे तोड़ो? रामकृपाल यादव, अरे वो क्या था बड़ा हमसे, आपके करीबी थे, उसको तो पोसे पाले हम, धोखा दे दिया। अब बात सुनिए, आप नहीं जानते हो क्या? एक बयान पढ़ा उसका राम कृपाल का कि लालू यादव कौन यादव को अभी तक बढ़ाए? हमको तुमको बढ़ाए, हम बयान नहीं देते हैं। लेकिन आपके करीबी लोग क्यों छोड़ के चले गए? चले जाए लालू यादव, क्या चले गए? लालची लोग जाएगा नहीं जाएगा? राम रघुनाथ झा नहीं चले गए? अब बताइए। अब चले गए ना भाई, ना तुम ना बताओ अब क्यों चले गए, ये तो यही तुम ना बताओ जो क्यों चले गए। आप बताइए क्यों चले गए, आपके आसपास के लोग क्यों चले जा रहे हैं? चले जाए तो छटते चले जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा दिन आ रहा है ना। अच्छा लालू जी, क्योंकि जंगल राज की बात हो रही है, मोदी जी कह रहे हैं अपनी एक रैली में, इंसान जेल में जाता है तो क्या सीख कर आता है? अच्छी चीजें सीख कर आता है क्या? ताना मार रहे हैं। हाँ। बुराई लेकर आता है। जंगल राज पार्ट 1 में जेल का अनुभव नहीं था, इस बार तो जेल का अनुभव भी जुड़ गया है। आप बात सुनो ना, अमित शाह जेल में गए थे कि नहीं?
उनके अध्यक्ष क्या सीख के आए, उनसे पूछते। और कृष्ण भगवान का बताओ, सुनो, लॉर्ड कृष्णा, हम लोग के जादुओं के, जदवंशियों के जो हम लोग के आदर्श हैं, जेल में उनको रखा गया, बचाव किया गया। जेल मामूली चीज नहीं है, बात सुनिए। जेल में उनका बचाव हुआ, और जेल से जब निकले तो याद करना नरेंद्र मोदी जी कि कंस को मार के विध्वंस किया, कंस मार विध्वंस किया और गोखला मथुरा राज किया। ये है जेल का, ये है किसका आप अपमान कियो। और अमित शाह जी ने जो सीख के आया, आप पूछिए उनसे, उनको बताए होंगे कि क्या क्या सीख है। लालू जी, बीजेपी वाले कहते हैं चारा घोटाला लालू जी की दुखती रग है, और इसीलिए मोदी जी बार बार चारा घोटाले का जिक्र करते हैं। अरे तो और क्या इन लोगों का पास इशू है कि थक गए लोग। लालू यादव, राबड़ी देवी का घर रेड करवाया इन लोगों ने, चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, एक पैसा भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट तक ये सब गया बीजेपी वाला, सेना को बोला हमको गिरफ्तार करने के लिए। डीए केस हार क्या आया, हमारे ऊपर कोई केस में आउट होता है, आएगा सामने दूध का दूध पानी का पानी। बीजेपी बोल रही है ठगबंधन है लालू जी, ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। अब वो क्या कर रहा है बीजेपी, वो किस बंधन में पड़ा हुआ है? बीजेपी इस देश में अकेले बीजेपी क्या कर रही है? वो भी तो गठबंधन में है। अच्छा, राहुल गांधी के साथ स्टेज पर आने में कोई समस्या तो नहीं है लालू जी आपको? हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। राहुल के लिए तो नहीं है कहीं? हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, कौन आता कौन जाता। पर राहुल गांधी के लिए मैं क्या जानता हूँ, मान लो हमारे चलते कोई देह मांगता हो किसी को, आपको, तो हमको क्यों, हम क्यों जाएंगे? आप लोग पूछो ना जाके। आप भी तो जुमलेबाजी ही कर रहे हैं ना। अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं, अभी तो वोट पड़ना है, उसके बाद की बात देखी जाएगी। अभी से आप क्यों बोल रहे हैं कि हम बिहार इलेक्शन जीत चुके हैं? हम जीते नहीं है तो अब हम झूठ बोलते हैं क्या? अरे हम जीत चुके हैं जी। लोग इंतजार कर रहे हैं कौन तारीख को होगा। जब कोई क्रिटिसिज्म का कोई अवसर नहीं मिला, अरे सोनिया जी को अपमानित किया साहब, बड़ा भारी दर्द सोनिया गांधी के लिए। क्या दर्द है भाई, हर रोज गाली दे रहा सोनिया गांधी को, उनके पुत्र को, उनके पार्टी को, और उस दिन बड़ा भारी दर्द हुआ सबको। राबड़ी देवी फिर से कभी मुख्यमंत्री बनेंगी? अब बन सकती है, उसमें क्या कमी है? हम सब लोगों से अच्छा चलाई राबड़ी देवी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। क्यों नहीं, तुम नहीं बन सकती हो क्या? कोई भी बनेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके तीनों बच्चों में से पॉलिटिकली जिसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा तेज तर्रार कौन है, मीसा, तेजस्वी या तेज प्रताप? सातों बेटी और दोनों बेटा सब तेज तर्रार है। ये सवाल कुछ अटपटा है, लेकिन आप पर लोग, बीजेपी या जो भी आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपने बच्चों को पॉलिटिकल सेटल कराने के लिए आपने नीतीश से दोस्ती कर ली। नीतीश से हम क्या दोस्ती किया भाई सेटल कराने का? हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है क्या? आज नीतीश से दोस्ती है, उसके पहले आप कितने को सेटल करा? सेटल क्या करना? हमारी ताकत है, हमारा सपोर्ट है, हमारे बच्चों में हुनर है, लड़ेगा, राजनीति में रहेगा, राजनीति से जनता जिता के भेजेगी। अच्छा लालू जी, आपने कहा था आप बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बना देंगे। दैट इज रॉन्ग। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप जीत गए इस बार ना, आप सुन लो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चुटकी लिया करते थे। ये अटल जी का बयान था, चुटकी लिए थे यूपी में। लालू यादव बोलते हैं कि बिहार का सड़क हेमा मालिनी के गाल के ऐसा चिकना बना। अच्छा, आपने नहीं कहा? मैंने नेवर। ये बिल्कुल सारी गंदी बातें हमारे, एक और शैतान चला अखबारों में चलाते रहता, टीवी में कि लालू यादव जब थे तो बोलेगी चीफ सेक्रेटरी को
कि खैनी बनाओ नहीं तो पंखा में टाल देंगे। अच्छा लालू जी, कुछ छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। जवाब में आपको कुछ विकल्प दे दूंगा, आप उनमें से एक चुन सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। पहला सवाल है लालू जी आपका, बिहार का अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा है लालू जी? हमको नहीं मालूम। आपके विकल्प है राबड़ी देवी, लालू यादव, नीतीश कुमार। हमको नहीं मालूम। कुछ तो कहिए लालू जी। अब आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल है, मुख्यमंत्री का सबसे अच्छा उम्मीदवार अगर आपका बस चलता तो कौन होता? लालू यादव, नीतीश कुमार को कर दिया। एक बार विकल्प सुन लीजिए लालू। नो, लालू यादव, नो अमेंडमेंट। राबड़ी देवी, नहीं, नो अमेंडमेंट। मीसा भारती, नीतीश कुमार को शरद कर दिया। यादव। नीतीश कुमार को कर दिया। नीतीश कुमार। अगर आज लोकसभा इलेक्शन हो जाए लालू जी, तो सबसे अच्छा पीएम पद का कैंडिडेट आपके हिसाब से कौन हो सकता वो है? आप लोग सोचेंगे। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल या फिर मुलायम सिंह यादव? केजरीवाल वगैरह का तो कोई यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, ये आपके लिए हो सकता है। और ये अरे, सब विषय है आप बात का। जिनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए हुए नहीं, केजरीवाल से मिलने दिल्ली गए। ये विषय है उन दिनों का, जिस दिन चुनाव होगा तो मिलिएगा हम लोगों से। अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री लालू जी आपके हिसाब से कौन रहा है? माननीय मनमोहन सिंह, माननीय मनमोहन सिंह, वीपी सिंह, माननीय मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मोदी? माननीय मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी का तो कोई सवाल ही नहीं है कभी के लिए। अच्छा लालू जी, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनकी बातें सुन लेते हैं, फिर एक साथ आपसे जवाब अब ले आप लोग मजा ले रहे हैं। बस खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लालू जी, आपसे एक प्रश्न था कि अभी आप महागठबंधन में जब से आए हैं तब से अपराध का ग्राफ और आगे का विजन आप लोग का महागठबंधन का क्या होगा? बढ़ गया है। और एक और चीज था, एक और लोगों से भी जो असली बात तुम नहीं और पूछ कौन रहे है? हो। बोलिए। नहीं, उनका सवाल ये था कि जब से आप अरे लोग इनका पूछना है कि जब से आप लोग आए हैं क्राइम तो ग्राफ क्राइम बढ़ बढ़ गया गया है। वो गुजरात से हालचाल पूछ लो। लालू जी, आपने जेपी आंदोलन से राजनीति शुरू की है और 1976 में जब इंदिरा जी ने आपको जेल भेजा था मीसा एक्ट के तहत, तो आपने मीसा भारती का नाम रखा था और आपने उस याद को लिए कि कांग्रेस के खिलाफ आप हमेशा रहेंगे और हमेशा इसके लिए मीसा भारती का आपने नाम रखा था। और आज आप मतलब क्या कांग्रेस में हो गई कि आज आप सब लोग मिलके कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने गलती किया, सजा देश की जनता ने दे दिया। कांग्रेस ने जो गलती की उसका सजा कांग्रेस पार्टी को मिल चुका है। इसलिए कांग्रेस के साथ यूपी में था, आपको मालूम होगा, सिर्फ लालू यादव ही नहीं, यूपीए गठबंधन में लेफ्ट भी, इंटायर लेफ्ट भी था, ऑल पॉलिटिकल पार्टी थी यूपीए में, आउटसाइड समर्थन और बात। तो ये सब बेकार की बात है। आपको मालूम नहीं है कि जयप्रकाश जी को जिन लोगों ने धोखा दिया, डिटेल आप लोगों को मालूम नहीं था, पूछ नहीं पाओगे। जयप्रकाश जी ने ही अपर कास्ट के लड़कों से अपील किया था, ये जो जनेऊ पहनते हो, जनेऊ कान पर रख के पेशाब करने जाते हो, इससे जात पात का मतलब हीन भावना आती है दूसरे लोगों में। थैंक्स फॉर द अपर कास्ट बॉयज, पीपुल, नागरिक। लोगों ने उस समय सारा जनेऊ तोड़ तोड़ के बोझा का बोझा फेंकना शुरू कर दिया। आरएसएस से बीजेपी दोनों जाकर जयप्रकाश जी को चरखा समिति में मना किया कि ये गलत आप काम कर रहे हैं, ये बंद करिए, हमारा संगठन टूट रहा है, हमारी बात टूट रही है। ये सब डरपोकों की बात करते हो। इसी गांधी मैदान में जयप्रकाश जी ने कहा था कि मित्रों जेल भरो, जीप में लाद के ले गए सबको, 7-8 लड़कों को, चलो जेल जाना है, मार रास्ता में उतार देगा पुलिस जलेबी मिलेगा, टीका कर देंगे जेपी जी, शुरू करवाया। बक्सर जेल ले गया पुलिस, बाहर बोला कि नाश्ता वास्ता कर लो, सब भाग गया। आप खेला नहीं जानते इनका, सब खेला हम जानते हैं। जिस मिसा की बात करते हो, इनके संगठन के हेड, ये सब लोग माफी लिखा, देश भर में माफी लिखा कि हम लोग को छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? वाजपेयी जी हो, अडवाणी जी हो, सब इतने साल अरे आप बातें तो सुनते हो, आप वेरीफाइड। हम अटल जी को नहीं कर रहे हैं, हाँ। अटल जी को नहीं, अडवाणी हाई जी सब रेस्पेक्ट सबके सब नहीं, जेल ये के बड़े अंदर। नेताओं को नहीं, हम उनके प्रति रेस्पेक्ट है।
देवरस जी थे या कौन थे, बंडल के बंडल माफीनामा लिखा लोगों ने कि जेल से बाहर जाके इंदिरा जी के भी सूत्री का हम लोग समर्थन करेंगे, जेल से छोड़िए। लालू जी एक सवाल है यहाँ से आपके लिए। लालू जी से सवाल है, ये जातिगत जनगणना जो जारी नहीं कर रही है केंद्र सरकार, तो इसके बाद इलेक्शन के बाद आपकी क्या नीति होगी इसको जारी करवाने के लिए? हमारा लगातार संघर्ष चलेगा, हम सारे देश में घूमेंगे और इसको लागू करना पड़ेगा उनको। अब बजट बनाना पड़ेगा, जो भूमिहीन है, एक कमरा में जो रहता है परिवार भीख मांग रहा, इनका बजट बनाना पड़ेगा। शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए 3 गुना आबादी बढ़ी है, उतना रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।